सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ओस्टर मशरूम के बैग में माइसीलियम सही से रन न होने के क्या कारण होते हैं और इसका निवारण क्या है, इसी टॉपिक को लेकर के इस पे डिस्कशन होगी। तो इसमें मैंने 6-7 पॉइंट्स जो है नोट किए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको ये पूरा सुनना है, चूँकि अगर एक भी पॉइंट्स आपने मिस कर दिया तो हो सकता है आपका बैग पूरा खराब हो जाए। चूँकि ओस्टर मशरूम के लिए कई लोग मेरे चैनल पे सवाल भी कर चुके हैं कि उनके बैग जो है 25 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, लेकिन पूरा बैग सफ़ेद नहीं हुआ, माइसीलियम सही से रन नहीं हुआ। कई लोगों ने तो ऐसे भी कमेंट किया कि बैग लगाए 1 महीना हो गया लेकिन पूरा बैग अभी भी सफ़ेद नहीं हुआ। उसका क्या रीज़न होता है, वो सारे पॉइंट्स मैंने इसमें नोट किए हैं। और अगर आपने ये सारे पॉइंट नोट कर लिए तो आपको इस तरह की दिक्कत कभी नहीं आएगी। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और जो है जानने की कोशिश करते हैं कि इसके क्या-क्या कारण होते हैं कि आपके मशरूम का जो बैग है सफ़ेद नहीं होता है और माइसीलियम सही से रन नहीं होता है। देखिए दोस्तों, ओस्टर मशरूम जो होता है, इसमें बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा भूसे की। अगर आपने भूसे की क्वालिटी सही नहीं लिया है, बहुत पुराना भूसा है या गंदा भूसा था या पहले से एक बार भीग गया था, फिर सूख गया था, उस भूसे को अगर आपने इस्तेमाल किया, तो उसमें जो है ये दिक्कत आती है। तो जब भी आप भूसा सेलेक्ट करें, चाहे वो धान की पराली का हो, चाहे गेहूँ का भूसा हो, तो वो चमकीला होना चाहिए, बिल्कुल सूखा होना चाहिए। और कभी पहले से भीगा ना हो, चूँकि एक बार अगर भीग गया और उसके बाद उसमें जो है इन्फेक्शन आ गया, कुछ उसमें फंगस का इन्फेक्शन आ गया, उसके जो सेलुलोज वगैरह हैं, फंगस उसको पहले से एब्ज़ॉर्ब कर चुके हैं, खा चुके हैं, तो उसको जब दोबारा सुखा करके आप उसमें जो है माइसीलियम का ग्रोथ देखेंगे, तो आपको उसमें जो है माइसीलियम का ग्रोथ बहुत कम नज़र आएगा और प्रोडक्शन भी जो है मशरूम का बहुत कम होगा। तो इसका ध्यान रखना है कि भूसा जब भी लें आप बिल्कुल चमकीला होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल सूखा होना चाहिए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सपोज़ आपने भूसा अच्छा लिया लेकिन उसका जब स्टरलाइज़ेशन हुआ या दूसरा पॉइंट है, जब भूसे का आप शुद्धिकरण करते हैं, उस समय अगर आपने शुद्धिकरण करते समय कोई लापरवाही कर दिया, तो उसमें भी माइसीलियम ग्रोथ में दिक्कत आती है। तो शुद्धिकरण के लिए जो ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है पैमाना, जो चीज़ें बताई जाती है उसको सही तरीके से फ़ॉलो करें, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा पॉइंट, भूसा आपने अच्छा लिया, स्टरलाइज़ेशन शुद्धिकरण सही किया, लेकिन बिजाई करते समय अगर उसमें जो भूसे में नमी होती है 60 से 65%, अगर आपने उसे मेंटेन नहीं किया और बिजाई कर दिया, तो भी दिक्कत आती है माइसीलियम की ग्रोथ में। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, जो नमी आपको बताई जाती है, उसी पर बिजाई करना है। अगला पॉइंट, ऊपर के अगर 3 पॉइंट आपने सही कर दिया, लेकिन आपने स्पॉन की क्वालिटी जो बीज है, उसकी क्वालिटी आपने नहीं देखी। अगर बहुत पुराना स्पॉन था, जो बीज आपने लिया बहुत पुराना था या एक्सपायर्ड हो चुका था, तो वो भी जो है माइसीलियम के ग्रोथ में जो है बाधक होता है। चूँकि 1 महीने पिछले 1 महीने के अंदर जो स्पॉन बने होते हैं, उसी को इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रेश स्पॉन जो है इस्तेमाल अगर आप करेंगे, तो वो जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है। बहुत पुराने स्पॉन अगर आप इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें भी जो है माइसीलियम की ग्रोथ में जो है बाधा होती है। अब आपने स्पॉन अगर मान लीजिए सही ले लिया, बिल्कुल ताज़ा बना हुआ ले लिया, लेकिन उसका जो कल्चर था, सही तरीके से फैला नहीं था फंगस जो है स्पॉन में, तो वो भी दिक्कत करता है। सही तरीके से फैलने का मतलब ये है कि जब आप स्पॉन लेंगे तो पॉलीथीन आप देखेंगे तो पूरा बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए। अगर उसमें कोई धब्बा है या स्पॉन जो है जो कल्चर उसमें डला था, वो पूरा सही तरीके से फैला नहीं है, तो ये इम्मैच्योर माना जाता है। ऐसे स्पॉन पे भी क्या होता है कि पहले जो है उसका पूरा जो फंगस है पूरा फैलता है, फिर उसमें माइसीलियम का ग्रोथ होता है, तो इससे क्या होता है कि जब आप बिजाई कर देते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, जब भी आप माइसीलियम लेंगे, तो बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए पन्नी, यानी उसमें जो कल्चर है मशरूम का बिल्कुल ग्रोथ उसका हो चुका होता है, तब आप बिजाई करते हैं, तो माइसीलियम सही समय पे ग्रोथ कर जाता है। अगर ये चीज़ें आपने सही कर दिया, लेकिन जो बैग आपने जिसमें बिजाई करा करा आपने, उस बैग में आपने छिद्र नहीं किया, तो जो O2 और CO2 ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्साइड का जो है आदान-प्रदान होता है, वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो बैग में छिद्र करना आप बिल्कुल ना भूलें, छिद्र करके उसमें कॉटन लगा सकते हैं, तो उसमें जो है कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा, कोई अटैक नहीं होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आप बैग में छिद्र कर देंगे, तो O2 CO2 का आदान-प्रदान होता रहेगा, तो जो है आपके माइसीलियम के ग्रोथ में जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये भी आपने कर दिया, लेकिन टेम्परेचर आपने ध्यान नहीं दिया, तो भी दिक्कत आती है। जब आप बिजाई करते हैं और बैग को जो है स्टोर रूम में रखते हैं, उस समय आपको हवा, पानी, लाइट देने की ज़रूरत नहीं होती है। जो हवा कमरे में होती है, वो पर्याप्त होती है, लेकिन
टेम्परेचर आपको मेंटेन करना होता है। ओस्टर मशरूम के लिए टेम्परेचर स्टैंडर्ड 20 से 28 डिग्री होता है। अगर आपने ये मेंटेन करा तो माइसिलियम का ग्रोथ सही समय पे सही तरीके से हो जाएगा। अगर आप इसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो जो है इसमें दिक्कत आती है, तो इसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ऊपर की जितनी चीजें मैंने आपको बताया, सपोज वो सारी चीजें आपने सही किया, लेकिन आपने जो है कमरे का ट्रीटमेंट नहीं किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हो जाता है कई बार कि आपने कमरे का ट्रीटमेंट अगर नहीं किया तो भी दिक्कत आएगी, सारा कराया आपका पानी में चला जाएगा। उसका रीजन ये होता है कि कमरे में जो है कई तरह के इन्फेक्शन पहले से होते हैं, कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं या कोई फंगस अटैक हो सकता है आपके बैग में। तो जो है जितना भी आपने मेहनत किया था वो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए जहाँ भी आप बैग रखें सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए 48 घंटे पहले। 48 घंटे पहले अगर आपने ट्रीटमेंट कर लिया है, उसके बाद अगर आप जो है उसमें बैग रख रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो बेसिक चीजें होते हैं वो सारी चीजें आप करेंगे ही, जब इतना आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। जितने पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको ध्यान रखिएगा। आप अगर मशरूम की खेती करने जा रहे हैं ओस्टर की, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप जब आप इतना चीज कर लेंगे और माइसिलियम का ग्रोथ अगर अच्छा हो गया, तो फिर प्रोडक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करना होगा बस। अगर किसी को कमरे का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है उसकी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए जो है मैं जानकारी दे दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।